नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव, पाकिस्तान और आईएसआई की एंट्री। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रचार के दौरान नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की टिप्पणी के बाद बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने पीएम के मरने की बात कह दी। वहीं अब बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान और आईएसआई की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं और आगे खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। इससे बदतर स्थिति और क्या हो सकती है। आज वो जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं न कहीं से वो आतंकवादियों के समर्थन में दिखाई देते हैं, आईएसआई के समर्थन में दिखाई देते हैं, रोहिंग्या के समर्थन में दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी की भाषा आज कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। लकमा मारने की बात बोलता है, तो मारने की बात तो आज पाकिस्तान भी करता है, तो कहीं न कहीं से ये पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की तुलना कुत्ते और पाकिस्तान से की है। इस पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये भाजपा के चरित्र और संस्कार को बताता है। एक तरफ बीजेपी दुहाई देती है कि उसके नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, दूसरी तरफ आपत्तिजनक वीडियो जारी कर कांग्रेस का अपमान कर रही है। बीजेपी ने जिस मुहावरे का इस्तेमाल किया उसका वैसा ही चरित्र है। एक तरफ तो दुहाई दे रहे हैं कि हमारे नेताओं के बारे में कांग्रेस के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार के अनर्गल आपत्तिजनक बयान जारी करके पूरी पार्टी को अपमानित करने के काम कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का जाहिर है, मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का स्तर अब राजनीति की शुचिता से ऊपर निकल गया है। लाठी मारने और सर फोड़ने की बात अब पाकिस्तान और आईएसआई तक पहुंच गई है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट देखिए आपने और इसी पर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता जसविंदर बग्गा जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी मौजूद है और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे। शिल्पा जी, कैसी भाषा का जो आपके बड़े नेता है वो उपयोग प्रयोग कर रहे हैं, क्या है ये नरेंद्र मोदी ढोल तोड़? देखिए कविता जी, भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिनांक में मुद्दा नहीं है, और लेकिन मुद्दा तो आप लोग दे रहे हैं ना, आप लोग मुद्दा दे रहे हैं, आप ही लोग मुद्दा दे रहे हैं कि अब ये शब्दों की राजनीति पर उतर गए हैं। अभी तक ये क्या कर रहे थे? झूठे आरोप प्रत्यारोप षड्यंत्र की राजनीति कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है ये फैसला दिया है, तो इसके बाद उनके पास क्या रास्ता बचता है? शब्दों की राजनीति। अब अर्थ का अनर्थ बनाकर, शब्दों को गोल मोल बता करके वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु कविता जी, जनता समझदार है और यह जो लोकोक्तियां हैं लगता है कि अपने अंदाज में उन बातों को कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ के हर अंचल हर क्षेत्र के लोकोक्तियों का भी यदि गलत मीनिंग निकालते, गलत मतलब निकालते हैं, क्योंकि जनता उनका भावार्थ समझ रही है। कभी ये मुहावरों के गलत अच्छा शिल्पा जी, जनता गोंडी भाषा में कवासी लखमा ने कहा है मोदी ढोल तोड़। क्या होता है ढोल तोड़ का मतलब? देखिए कविता जी, ये शब्दों का जो है लोकल भाषा में जो गोंडी भाषा है उनका भावार्थ होता है। ऐसा नहीं है कि लाठी भी ना टूटे सांप भी मर जाए, तो हाथ को मारना ही है, ये नहीं है, ये तो मुहावरा है, आप अपन समझते हैं। परंतु हमारे आदिवासी भाई बहन उसका भावार्थ को समझता है, अपना अंदाज होता है, उनका सवाल लेने का जनता उसका विश्वास करती है। वो लोकप्रिय आदिवासी नेता है, परंतु इसलिए आज के बोल जो है हिंदी शब्द के ही जो होते हैं, कुत्ते की पूंछ, ये वर्ड यूज करते हैं। इससे पहले भी सदन में कई बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई ऐसे शब्द आए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर महिलाओं का सम्मान। बात तो शिल्पा जी यही होती है ना, अगर दूसरी पार्टी अमर्यादित हो रही है तो आप लोग भी अमर्यादित हो जाइए, कंपटीशन कर लीजिए अमर्यादित होने का। देखिए कांग्रेस की तरफ से असंसदीय कोई भी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, जो है वो भावार्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं, परंतु डायरेक्ट गलत शब्द का सर पे लाठी मारने का, डिफॉल्टर कहने का, ढोल तोड़ कहने का एक प्रधानमंत्री के लिए क्या शोभनीय है? ये महंत जी ने, देश के प्रधानमंत्री हैं वो,
देखिए महंत जी, ऐसा नहीं लगता है करोड़ों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं आप लोग? देखिए जनता समझती है किस प्रकार के भावार्थ और मुहावरों का उपयोग कर रहे हैं, जनता समझदार। तो लाठी से मारेंगे डिफॉल्टर, मोदी मरेगा, इसी सब से यही सब भाव है आपके? डिफॉल्टर का अर्थ कविता जी पूर्णतः वादा खिलाफी पे है, वो मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। तो अच्छी भाषा से भी समझाया जा सकता है ना, एक देश के प्रधानमंत्री। शिल्पा जी चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हैं। जी जी शिल्पा जी, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जसविंदर बग्गा जी। जसविंदर बग्गा जी, क्या कुछ कहेंगे? शिल्पा जी कह रहे हैं कि अब शब्दों की राजनीति कर रहे हैं आप लोग, कुछ बचा नहीं आप लोगों के पास, तो अब शब्दों की राजनीति को पकड़ लिया आप लोगों ने। साफ साफ चरणदास महंत जैसे सुलझे हुए राजनीतिक इस बात को कह रहे हैं कि एक ऐसा लाठी मारने वाला व्यक्ति संसद के रूप में चाहिए जो दिल्ली जाके मोदी जी का मुंह फोड़ सके। कवासी रखना क्या बोल रहे हैं कि कवासी रखना जीतेगा, मोदी मरेगा। ये शब्दों को भाजपा पकड़ रही है। जब भाजपा कांग्रेस के नेताओं के मुंह में डालती है शब्दों को, और ये तो उदाहरण है। अब देखिए, उनके जो शिवराज चंद्रगाली हैं कर्नाटक के मंत्री कांग्रेस के, वो क्या कह रहे हैं कि युवा अगर मोदी मोदी का नारा लगा रहा है तो युवाओं को थप्पड़ मारना चाहिए। अरे क्यों भाई, अगर आज देश का युवा राहुल गांधी को पसंद नहीं करता है, नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में चाहता है, तो आप युवाओं को थप्पड़ मारेंगे। अगर देश के कुछ 40 करोड़ जनता मोदी जी को अपना नेता मानती है, उनके नेतृत्व में राष्ट्र को विकसित होकर देखना चाहती है, आप मोदी जी के मरने की कल्पना करेंगे? आप मोदी जी के मुंह फोड़ने की बात करेंगे? देखिए, मुझे क्या लगता है, इन सारे शब्दों के पीछे, इन सारे असंयमित शब्दावली के पीछे जो बोल कांग्रेस के नेताओं के आ रहे हैं, मुझे लगता है इसके पीछे सिर्फ एक विषय है कि कांग्रेस बुरी तरह डरी हुई है, बौखलाई हुई है। उसे साफ साफ दिख रहा है कि वो इस चुनाव में हार रही है, और हारते हुई कांग्रेस के नेताओं के मुंह से इस प्रकार की शब्दावली का निकलना इस बात का ही तो द्योतक है कि कांग्रेस बौखलाहट में से शब्द बोल रही है। कवासी लखमा जैसे नेता को तो फिर भी समझ में आता है कि वो तो अपने राजनीतिक जीवन में इसी प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करते करते आगे बढ़े हैं। कई बार के विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चरणदास महंत जैसे सुलझे हुए गंभीर राजनीतिक के मुंह से अगर इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल होता है तो स्पष्ट रूप से मान के चलिए कि कांग्रेस साफ साफ अपनी हार देख रही है, और हार के डर में बौखला के इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है। उन्हें पता है कि छत्तीसगढ़ की जनता जिसने व्यवसाय के 3 माह के सुशासन के साथ मोदी जी की गारंटी के साथ खड़े होकर 11 में 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। कांग्रेस बुरी तरीके से हारने वाली है, इनका सूत्रा साफ होने वाला है, और डर से बौखलाई हुई है कांग्रेस। और मैं फिर से कहता हूँ कि कोई भी कारण क्यों ना हो, राजनीति में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में इस प्रकार के शब्दों का चयन अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हैं। राम अवतार तिवारी जी, ऐसा नहीं लग रहा कि छत्तीसगढ़ में सियासी सुचिता जो है दिनों दिन गिरती जा रही है? तिवारी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, लगता है कनेक्ट नहीं हो पाए हैं अभी राम अवतार तिवारी जी। शिल्पा जी, ऐसा नहीं लग रहा कि सियासी सुचिता जो है दिनों दिन गिरती जा रही है? सोच समझ कर नहीं बोला जा रहा है, लोग चुनाव पास है तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। लोकतंत्र, मेरे भाई का वक्तव्य है, लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग, तो भाई एक संसद की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? शूर्पणखा किसने कहा? शहीद परिवार के सर्वमान्य नेत्री को कांग्रेस की विधवा किसने किया? तो ये बता दीजिए, किसने कहा ऐसा शब्द? आप महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, आपको तो हक ही नहीं है इस प्रकार के शब्दों पर राजनीति करने की। जनता कांग्रेस है, ये मत बोलिए। आप बात नहीं करना चाहते महंगाई से, आप बात नहीं करना चाहते बेरोजगारी पर, इसीलिए मुद्दों से हटाने के लिए कभी आप धर्म की राजनीति करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, कभी देश की राजनीति कर लेते हैं, देश में भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश करते हैं, झूठे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, और अब जो है शब्दों को अनर्गल अर्थ निकालकर, लोकल मुहावरों को अनर्गल अर्थ निकालकर उसे ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं, जनता नहीं देख रही है? आज प्रधानमंत्री मोदी जी
पूरे देश के प्रधानमंत्री है, बस्तर आते हैं, उनके नैतिक दायित्व है कि बस्तर की जनता से वो कुछ ऐसे वादे करें, गारंटी है जिस पर जनता डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, किस पर निर्भर है? लेकिन शिल्पा जी मुहावरे का गलत अर्थ कहाँ निकल रहा है? आप बता दीजिए ना कि क्या होता है इस कवासी लखमा जी तोड़, नरेंद्र मोदी ढोल तोड़, इसका मतलब आप ही समझा दीजिए अगर बीजेपी गलत अर्थ निकाल रही है तो। देखिए कविता जी, मैं समझा चुकी हूँ कि इस प्रकार के जो भावार्थ है, इस प्रकार के सेंटेंस और शब्दों के जो भावार्थ है, वो हमारे क्षेत्रीय अंचल के जनता जो है सभाओं में उपयोग करने वाले जो शब्द है, जो भावार्थ है, वो भली भांति समझती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल बात नहीं, आप बोल के बता दीजिए ना भावार्थ जो है शिल्पा जी। नहीं, देखिए वो मेन मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते। नहीं, जो मैं चलिए मान लेते हैं कि जो बीजेपी है गलत अर्थ बता रही है, लेकिन आप बता दीजिए इसका सही अर्थ। आप सही अर्थ बता दीजिए। बीजेपी गलत अर्थ बता रही है, आप गोंडी भाषा का सही अर्थ बता दीजिए। ढोल तोड़ का मतलब ये जो वाक्य उपयोग किया गया है, ये मोदी सरकार की 10 साल की नाकामी और वादा खिलाफी के चलते ये पूरे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया गया है। इसका सीधा सीधा मीनिंग है, राजनीतिक अर्थों में यदि बोलूं तो ये वादा खिलाफी को दर्शाता है। जनता को यह बताता है कि 10 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने उनके साथ किस प्रकार नंदराज पर्वत को अडानी को बेच दिया। इस पर वो भारतीय जनता पार्टी वाले बात नहीं करना चाहते हैं। इस बात नगर नार के बारे में और आप लोग बस्तर की जनता के स्थानीय भर्तियों के बारे में बात नहीं करना चाहते। ये पूरे शब्द का एक वाक्य जो है वो इस तरीके से। ठीक है, जसविंदर जी के पास चलेंगे। जसविंदर जी, गोंडी भाषा आप जानते हैं? जसविंदर जी, गोंडी भाषा समझते हैं आप? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन जिस प्रकार की जानकारी मुझे बस्तर से आई है उसका भावार्थ वही जो आप कह रही हैं, जो कवासी लखमा ने कहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री तो महिला सम्मान की बात है। रोकिए ना शिल्पा जी रुक जाइए। शिल्पा जी सुन लीजिए जसविंदर बग्गा जी को। मैं तो जिन बातों को समझता हूँ ना उन बातों को रखता हूँ। तो महिला सम्मान की बात कर रही थी। आपको याद है सुप्रिया सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी कंगना रनौत के बारे में क्या कहा? मंडी के बाद आपको याद है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी ही महिला नेत्री मीनाक्षी नटराजन के बारे में क्या कहा था? पंचवाल। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि कैसे एक नेता अपनी महिला नेत्री को इस प्रकार की शब्दावली पे बोल सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति में लोकतंत्र में इस प्रकार की शब्दावली कतई उचित नहीं है, चाहे कोई भी कहता रहे। मैं दूसरे विषय में जाता हूँ। मैं शब्दों को रचना नहीं चाहता, ना उलझाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी तो इस चुनाव को मोदी जी के 10 वर्षों में किए गए चमत्कारिक कार्यों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर लड़ना चाहती है। आपको भी पता है कि किस प्रकार मोदी जी ने 10 वर्षों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाए हैं। उन मकानों में बिजली भेजी है, पानी भेजा है, 50 करोड़ जनधन के खाते। बग्गा जी आपको रोकूंगी। हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। तिवारी जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। आवाज पहुंच पा रही है तिवारी जी आप तक? नमस्कार जी नमस्कार। तिवारी जी, ऐसा नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में सियासी सुचिता जो है दिन ब दिन गिरती जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने कविता जी। इस समय लोकसभा का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस समय मुद्दों पे बात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में क्या समस्या है? ट्रेन को लेकर लोग परेशान हैं, महंगाई को लेकर परेशान हैं, और इनके कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसको लेकर लोग परेशान हैं। यह नीतियां सही नहीं है, को नीति सुधारे कांग्रेस की, वो बोले तो इस तरह की मुद्दों पे चर्चा हो तो ज्यादा फायदेमंद होगा। इन तरह की बातों से आम जनता को क्या फायदा? बिल्कुल, चुनाव आम जनता के लिए हो रहा है। जी, क्या आपके घोषणा पत्र में चर्चा होगी? क्या आपके घोषणा पत्र में चर्चा होगी? क्या आपने 5 साल जो है आपके सांसद थे वो किस तरह काम किए? आगे आपके भविष्य की योजना क्या है? इस संदर्भ में जनमत संग्रह है ये इसका जनमत संग्रह थोड़ी है कि वो उसको कुछ बोल दिया, वो उसको कुछ बोल दिया और वो चरित्र हनन की बात हो रही है या व्यक्तिगत उनकी चर्चा हो रही है। जो एक नेता है, नेता का अपने समाज में सम्मान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बेहतर कैसे बनाना है इस पर चर्चा होना।
इस व्यवस्था से आम आदमी को कैसे फायदा हो सकता है, सामान्य आदमी को क्या फायदा हो सकता है, किस तरह अच्छे नेता निकल सकते हैं। चाहे बस्तर में बहुत सारी समस्याएं, बस्तर में कई हजार करोड़ रुपया सरकार के खर्च हो गए, फिर भी बस्तर में आदिवासी आज भी लंगोटी में है। उसके लिए क्या, कौन दोषी है, कैसे उसका रोड मैप अच्छा बन सकता है, उन भोले भाले आदिवासियों को कैसे अच्छे जीवन मिल सकता है जो तरस रहे हैं बेचारे, वो नक्सलवाद से परेशान हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए जनता के बीच जाकर अपनी बात कहें तो उस नेता का व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसकी सक्रियता, उसका आक्रामकता वो दिखेगा कि वो दिल्ली में जाके कैसे आवाज उठा पाएगा अपने छत्तीसगढ़ के लोगों का, अपने लोकसभा के क्षेत्र के आदमी का कैसी दबंगता से बात उठाएगा, उसको हल करने की कोशिश करेगा, उसमें कितनी वो सार्थक है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये अनावश्यक चर्चाओं से करके बिल्कुल यहाँ पर तो नाले पे डाला हो रहा है। कांग्रेस कुछ कह रही है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। जी, कांग्रेस कुछ कह रही है, फिर बीजेपी पलटवार कर रही है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। बहुत ज्यादा दिन चल नहीं सकती। जी 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 तिवारी जी, तो जिस तरह से मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों को राजनीति से ऊपर उठ के भी हल किया जा सकता है। आप राजनीति करिए, जो राजनीति करने में किसी को दिक्कत नहीं है, परंतु ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो स्तर राजनीति का भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्तर वो कमजोर होगा, उसमें आम जनता का ध्यान वो भटकाने के लिए कर रहे हैं, अपने निहित स्वार्थों के लिए कर रहे हैं, या आम जनता को फायदा दिलाना चाहते हैं। ये होनी चाहिए ना, पूरी जो व्यवस्था है, पूरी जो चर्चा है, वो चर्चा होनी चाहिए कि आम आदमी की शिक्षा बेहतर है, उसका स्वास्थ्य बेहतर है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हो, इस दिशा में सोचो ना। आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ज्यादा उलझे हैं। क्या आरोप प्रत्यारोप के अंदर से नेता मिले रहते हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों नेता, चाहे दूसरे दलों के नेता हो, वो अंदर से इतने आपसी समझौते रहते हैं और इधर बरगलाने की बयान दे रहे हैं। इन बरगलाने वाली बयानों से हटकर एक अच्छी सोच, अच्छी संस्कार की बात होनी चाहिए। अच्छे रोड में बताइए ना आप कि आप क्या करेंगे, 5 साल के लिए आ रहे हैं, आपके पास सुझाव क्या है, अच्छा, या जनता से क्या सुझाव मांग सकते हैं, किस तरह से आप 5 साल चुनाव जीत जाएंगे तो जनता के बीच रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये दिशा में भी तो चर्चा हो। तो उस दिशा में चर्चा ना होके हम लगातार देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से छत्तीसगढ़ की संस्कृति ऐसी नहीं, छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, यहाँ पे इस तरह की बातें बोली भी नहीं जाती। इस तरह के जो बात कहने वाले, इस तरह की चलने वाले जो लोग हैं उसको भी अच्छे नजर से नहीं देखा जाता। तो आप राजनीति में ये सब क्यों चीज कर रहे हैं? और भी चीज है, ये होली नहीं है कि जो हुड़दंगबाजी से अपना समय निकाल दें आप, या होलियाना अंदाज में आप बात करें। चुनाव है, लोकतंत्र के मजबूती के लिए बड़ा पर्व है। इस पर्व में एक एक वोट का कीमत है। उस वोट के जो सही तरीके से वोटिंग हो जाए, जनता को जागरूक कर दें, जनता को उसके लाभ के बारे में बता दें। बिल्कुल, जनता का विश्वास होता है, भरोसा होता है अपना नेता से। बग्गा जी के पास चलेंगे जी। और सरकार की जो बजट है बेहतर उपयोग हो सकता है, इस दिशा में तो जागरूक करिए जनता को। आप जनता को जागरूक ना करके जनता को फिर से भावनात्मक बात करके बिल्कुल इधर उधर की बातों में बहलाकर बिल्कुल बग्गा जी के पास चलेंगे जी। दरकिनार हो रहे हैं। बग्गा जी, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, सभी पार्टियों की, कि मुद्दों को भूलकर आप लोग जो है आपसी बयानबाजी में जनता को अटका के रखे हैं? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के भाषणों को आपको जो चुनाव रैली में आवाज जी रहे हैं कि किस प्रकार से 60-65 वर्षों में देश का विकास कहाँ तक था और पिछले 10 वर्षों में हमने क्या किया है। हम तो लगातार बता रहे हैं कि बिजली का उत्पादन जो 2.25 लाख मेगावाट था, हम उसे 4.25 लाख तक पहुंचाने में 10 वर्षों में कामयाब हो गए हैं। जो नेशनल हाईवे लगभग 91,000 किलोमीटर हुआ करते थे, हमने 1.5 लाख किलोमीटर तक पहुंचाने में हम कामयाब हो गए हैं। जो 74 एयरपोर्ट
पिछले 65 वर्षों में बने, 74 हमने पिछले 10 वर्षों में और बढ़ा दिए। हम तो यही बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि IIM जो पूरे देश में 65 वर्षों में 13 थे, हमने सिर्फ 20 तक पहुंचा दिया है। 16 IIT को हम 23 तक लेके चले गए हैं। 23 यूनिवर्सिटी को हम 1472 तक लेके चले गए हैं। 6 एम्स को हमने 24 कर दिया। हम तो विकास की बात कर रहे हैं। हम उन 4 करोड़ पक्के मकान की बात करते हैं जिनमें साफ पानी, बिजली हमने पहुंचाया है। 12 करोड़ हम इज्जत घर की बात कर रहे हैं। 50 करोड़ जनधन खातों की बात कर रहे हैं। बग्गा जी, आप भी मुद्दों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी मुद्दों की बात कर रही है, तो भटक कौन रहा है मुद्दों मुझे से? बताइए, कांग्रेस का मुद्दा मैं बताता हूँ आपको। कांग्रेस के न्याय पत्र में साफ साफ कहा गया है कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो जीतने के बाद इस देश के हर घर में एक महिला को 1 लाख रुपया साल का देंगे। कविता जी बताइए मुझे, 140 करोड़ का देश है, अगर इसे 5 एक परिवार में 5 सदस्यों के हिसाब से आप बांटते हैं तो 30 करोड़ के करीब करीब घर होते हैं। यानी 30 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का कांग्रेस देगी। यानी 30 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस 1 साल में देगी। इसका बजट कितना है? बजट मुझे लगभग 45 लाख करोड़ रुपया, जिसमें 30 लाख करोड़ रुपए सिर्फ महिलाओं को देना चाह रही है। क्या विजन है कांग्रेस का? इनका राष्ट्रीय नेतृत्व क्या सोच के लोगों के बीच जाता है और उसके बाद कहते हैं कि लोगों का विश्वास हमारे प्रति क्यों कम हो गया है, नरेंद्र मोदी के प्रति क्यों हो गया है? देखिए, विषय विश्वसनीयता का है कविता जी। ठीक है शिल्पा जी, 2019 के आम चुनाव में मोदी जी ने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि की, ठीक है, बिल्कुल और कांग्रेस ने 72,000 रुपए का बेसिक इनकम दिया। जी। बग्गा जी शिल्पा जी को सुन लेते हैं, समय का अभाव है। एक लास्ट कमेंट पे तिवारी जी से लूंगी। जी शिल्पा जी जल्दी से। विजन, मैं इनका विजन पूछना चाहती हूँ कि क्या विजन था जो 205 लाख करोड़ के कर्ज से देश को डुबा दिया है? कविता जी मेरी बात करिएगा। जो इंडिया की करेंसी आज एशिया के टॉप 10 देखिए, मैं मुद्दों पे आप फिर कहाँ पहुंच गई? मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ ना कविता जी, मैं तो मुद्दों की जी बात जी कर जी रहा सुन हूँ। लीजिए, समय का अभाव है, क्लोज करना होगा। आप जवाब देने से खतराते हैं। पूरे देश के प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ कर्ज लिया था, उसमें भी 9 मिनट सुई पड़ना भी पॉसिबल नहीं था भारत देश में। तब से आज तक के नवनिर्माण में कांग्रेस के साथ दिया है और इसके बाद आप लोग पूर्व जैसी क्या थी आपके 60 वर्षों के कार्यकाल में? ठीक है, लास्ट कमेंट लेते हैं। तिवारी जी, पूरे मामले में क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? तिवारी जी, पूरे मामले में क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? लास्ट कमेंट, समय का अभाव है। देखिए, चुनाव जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, चुनाव करीब आते जाएंगे, जी शिल्पा जी कुछ दिखा रही है जी, ऐसे मुद्दे सोची समझी रणनीति के तहत उठाते हैं। ये एक जनता इससे सचेत रहे, जनता इसको समझे और जनता जागरूक हो, और इनके अलावा उनके लिए क्या फायदा हो रहा है, वो जनता को क्या फायदा होगा, इनके चुनाव में वोट डालने के लिए वो जनता भी सोचे, तब ज्यादा फायदेमंद होगा। नेता अपने एजेंडे में चल रहे हैं, अपनी पार्टी के एजेंडे में चल रहे हैं। वो एजेंडा क्या है? क्या उनके व्यक्तिगत स्वार्थ और फायदे का एजेंडा है? जनता को फायदा भी सोचना पड़ेगा कि मेरे को क्या फायदा होगा इसको वोट डालने से, मेरे कौन सा पार्टी का सही है, किस तरह मुद्दे उठा के उनके किससे आपके पास वोट डालने मांगने आ रहे हैं, तो उनसे कहिए कि हमको क्या दे रहे हैं आप, वो पहले बताइए। इस तरह की बातों में अगल बगल की बात कर करके आप समय खराब कर रहे हैं। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, नेता इस तरह के मुद्दे उठाएंगे जो मुद्दे निरर्थक हैं, जिन मुद्दे से जनता को फायदा नहीं है, जिन मुद्दे से देश को भी फायदा नहीं है, समाज को भी फायदा नहीं है, फिर ये क्या मुद्दे इस तरह के उठाते हैं जो और एन महत्वपूर्ण समय है, लोकतंत्र का बड़ा पर्व का समय है। बिल्कुल ना, इस बयानबाजी से किसी को फायदा है के साथ उन गरीब लोगों को लिए अभी प्रथम चरण में चुनाव होगा, उनके लिए काम करें। बिल्कुल, समय का अभाव है इसलिए यहाँ पर डिबेट को रोकना होगा। जसविंदर बग्गा जी आपका बहुत धन्यवाद, और शिल्पा देवांगन जी आपका बहुत धन्यवाद, और रामावतार तिवारी जी आपका बहुत धन्यवाद। तो बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।